प्राचीन भारत एक ऐसी सभ्यता जिसके गुप्त ज्ञान ने हजारों वर्षों तक मानवता को प्रेरित किया है। रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथों में न केवल आध्यात्मिक दर्शन छिपा है, बल्कि ऐसे वैज्ञानिक सत्य भी हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते हैं। क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें थीं जो क्वांटम भौतिकी, एंटी ग्रेविटी और जैविक इंजीनियरिंग से कहीं आगे थीं? क्या 12 डीएनए हेलिक्स, बायोफोटॉन्स और टेलीपैथी जैसी अवधारणाएं प्राचीन भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राचीन भारत का एलियंस से कोई संबंध था? आज हम इन वैज्ञानिक सत्यों की गहराइयों में उतरेंगे, जहां प्राचीन भारत का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से मिलता है और हमारी समझ को नई दिशा देता है। वैदिक काल में भारत की सभ्यता विश्व की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। वेदों में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के सिद्धांतों का वर्णन है जो आधुनिक वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डालते हैं। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की गति और दूरी का सटीक उल्लेख है जो आज के खगोल विज्ञान से मेल खाता है। शुल्ब सूत्र में ज्यामितीय सिद्धांत और मंदिर निर्माण की तकनीकें दी गई हैं जो प्राचीन इंजीनियरिंग की महारत को दर्शाती हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत का विज्ञान केवल गणित और खगोल तक सीमित नहीं था? क्या उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज की क्वांटम भौतिकी और जैविक विज्ञान से कहीं आगे थीं? रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है जो मन की गति से उड़ता था और आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करता था। महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विमानों का उल्लेख है जो पारा और अन्य धातुओं से ऊर्जा उत्पन्न करते थे। यह आधुनिक सुपरकंडक्टर्स और क्वांटम लेविटेशन से मिलता जुलता है। आज अमेरिका और चीन एंटी ग्रेविटी तकनीकों पर गुप्त शोध कर रहे हैं, लेकिन क्या प्राचीन भारत में यह तकनीक हजारों वर्ष पहले सामान्य थी? विमान शास्त्र में लघिमा सिद्धि का उल्लेख है जो भारहीनता प्रदान करती थी। क्या यह एंटी ग्रेविटी का प्राचीन रूप था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये विमान ऊर्जा क्षेत्रों पर आधारित थे जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करते थे। उदाहरण के लिए पारा आधारित प्रणालियां जो विमान शास्त्र में वर्णित हैं, आधुनिक प्लाज्मा भौतिकी से मिलती जुलती है। क्या प्राचीन भारत ने ऐसी ऊर्जा प्रणालियां विकसित की थीं जो आज खो चुकी है? प्राचीन भारत के ग्रंथों में मानव शरीर की जैविक संरचना का गहरा उल्लेख मिलता है। वेदों में 12 आदित्यों और रुद्रों का वर्णन है जो प्रतीकात्मक रूप से 12 डीएनए हेलिक्स का संकेत दे सकते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मानव डीएनए में केवल 2 हेलिक्स सक्रिय हैं, जबकि 97% को जंक डीएनए माना जाता है। लेकिन रूसी वैज्ञानिकों के हालिया शोध बताते हैं कि यह जंक डीएनए निष्क्रिय स्ट्रैंड्स हैं जो योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों से सक्रिय हो सकते हैं। क्या प्राचीन भारत के लोग इन 12 स्ट्रैंड्स से संपन्न थे? रामायण में हनुमान की असाधारण शक्ति और महाभारत में अर्जुन की एकाग्रता क्या इन स्ट्रैंड्स का परिणाम थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्ट्रैंड्स टेलीपैथी, क्वांटम चेतना और स्वतः उपचार जैसी शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। प्राचीन भारत में योग और तंत्र के माध्यम से इन स्ट्रैंड्स को सक्रिय करने की तकनीक थी जो आज भी कुछ साधकों द्वारा अभ्यास की जाती है। बायोफोटॉन्स, जीवित कोशिकाओं से निकलने वाला सूक्ष्म प्रकाश, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक सत्यों का एक और प्रमाण है। वैदिक ग्रंथों में वर्णित है कि प्राचीन लोग अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जित करते थे और उनके चारों ओर एक प्रभा मंडल होता था। आधुनिक विज्ञान में बायोफोटॉन्स को कोशिकाओं के बीच संचार का माध्यम माना जाता है जो ध्यान और योग के दौरान बढ़ता है। रामायण में श्री राम और महाभारत में श्री कृष्ण की आभा का वर्णन इसकी पुष्टि करता है। क्या प्राचीन भारत में लोग इतने शुद्ध थे कि उनके शरीर से यह प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता था? कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि बायोफोटॉन्स मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। क्या प्राचीन भारत की चिकित्सा प्रणालियां जैसे आयुर्वेद इस प्रकाश को समझती थीं? प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करना प्राचीन भारत का एक और वैज्ञानिक सत्य था। वैदिक दर्शन में प्राण को सूर्य और प्रकृति से प्राप्त होने वाली जीवन शक्ति माना गया है। आधुनिक विज्ञान में इसे हेलियोट्रॉफिक बीइंग्स के रूप में अध्ययन किया जाता है, जहां लोग सूर्य प्रकाश से पोषण प्राप्त करते हैं।
कुछ योगी आज भी ब्रेथेरियनिज्म का अभ्यास करते हैं, जहां वे बिना भोजन के जीवित रहते हैं। क्या प्राचीन भारत में यह प्रक्रिया सामान्य थी? आयुर्वेद और प्राणायाम में सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने की तकनीकें वर्णित हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन लोग सूर्य की किरणों को अपनी जैविक प्रणाली में एकीकृत कर सकते थे, जिससे वे बीमारियों से मुक्त रहते थे। आज वैज्ञानिक सौर ऊर्जा और मानव शरीर के बीच संबंधों पर शोध कर रहे हैं, जो इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। टेलीपैथी प्राचीन भारत में एक स्वाभाविक क्षमता थी। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बिना शब्दों का संवाद इसका उदाहरण है। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट से मिलता जुलता है, जहां दो कण दूरी के बावजूद जुड़े रहते हैं। आज न्यूरोलिंक जैसी कंपनियां ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन पर शोध कर रही हैं, लेकिन वैदिक ग्रंथों में यह हजारों वर्ष पहले वर्णित है। उपनिषदों में चेतना को समय और स्थान से परे बताया गया है, जो भूत भविष्य देखने की क्षमता देती थी। महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि, जिससे वे कुरुक्षेत्र युद्ध को दूर से देख सकते थे, क्या क्वांटम चेतना का परिणाम थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव मस्तिष्क एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, और प्राचीन भारत में यह प्रणाली पूरी तरह सक्रिय थी। पीनियल ग्लैंड या तीसरी आंख प्राचीन भारत के वैज्ञानिक सत्यों का केंद्र थी। यह मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि मेलाटोनिन और डीएमटी उत्पन्न करती है, जो आध्यात्मिक अनुभवों को प्रेरित करती है। वैदिक ग्रंथों में इसे आत्मा का द्वार कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाएं चेतना के उच्च स्तर की ओर इशारा करती है। क्या प्राचीन भारत में लोग अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करके ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे? आज वैज्ञानिक पीनियल ग्लैंड को उच्च चेतना से जोड़ रहे हैं, और ध्यान के दौरान इसके सक्रिय होने की घटनाएं दर्ज की गई है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारत में ध्यान और तंत्र की तकनीकें तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए डिजाइन की गई थीं, जो मनुष्य को देवताओं के समान बनाती थीं। प्राचीन भारत की चिकित्सा प्रणालियां, जैसे आयुर्वेद, दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक थीं। आयुर्वेद में शरीर को एक ऊर्जा प्रणाली के रूप में देखा जाता था, जो प्रकृति के साथ संतुलन में रहती थी। क्या प्राचीन भारत में स्वतः उपचार, सेल्यूलर रिजनरेशन की तकनीक थी? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मानव शरीर में निष्क्रिय उपचार प्रणालियां हैं, जो योग और ध्यान से सक्रिय हो सकती हैं। रामायण में हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना और महाभारत में योद्धाओं की असाधारण शारीरिक शक्ति इसका संकेत हो सकता है। आधुनिक विज्ञान में सेल रिजनरेशन पर शोध हो रहा है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन भारत की चिकित्सा प्रणालियां इस क्षेत्र में कहीं आगे थीं। वैदिक काल में मंत्रों और ध्वनि की शक्ति का विशेष महत्व था। मंत्रों को केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक उपकरण के रूप में भी देखा जाता था। आधुनिक विज्ञान में ध्वनि तरंगों का उपयोग चिकित्सा में, जैसे अल्ट्रासाउंड और वाइब्रेशनल थेरेपी में, किया जाता है। क्या प्राचीन भारत में मंत्रों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा और मानसिक संतुलन के लिए किया जाता था? कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि विशिष्ट ध्वनियां मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे तनाव और रोगों में कमी आती है। वैदिक मंत्रों की आवृत्तियां, जैसे AUM, क्या ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती थीं जो मानव शरीर को ठीक करती थीं? प्राचीन भारत में ध्वनि को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में समझा जाता था, जो आज के विज्ञान में भी अध्ययन का विषय है। रामायण और महाभारत में कुछ घटनाएं एलियंस और भारत के संबंध को दर्शाती हैं। देवताओं का आकाश से उतरना, उन्नत हथियारों का उपयोग और पुष्पक विमान जैसे यान क्या एलियन तकनीक से प्रेरित थे? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारत में एलियंस का संपर्क था, और वैदिक ग्रंथों में वर्णित देवता वास्तव में उन्नत प्राणी हो सकते थे। पुरातात्विक खोजें, जैसे द्वारका के समुद्री अवशेष और सरस्वती नदी का भौगोलिक प्रमाण, यह सुझाव देती हैं कि प्राचीन भारत की सभ्यता असाधारण थी। क्या विमान शास्त्र में वर्णित तकनीकें एलियन ज्ञान का हिस्सा थीं? कुछ ग्रंथों में विमान और आकाशयान का उल्लेख है, जो अन्य ग्रहों से आए प्राणियों से संबंधित हो सकता है। प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग उपलब्धियां भी चमत्कारी थीं। दिल्ली का जंग मुक्त लौह स्तंभ, जो हजारों वर्षों से खड़ा है, धातु विज्ञान में प्राचीन भारत की महारत को दर्शाता है। मंदिरों की जटिल संरचनाएं, जैसे कोणार्क
सूर्य मंदिर और खजुराहो सटीक गणित और इंजीनियरिंग का प्रमाण है। क्या प्राचीन भारत में नैनो टेक्नोलॉजी और उन्नत मिश्र धातुओं का उपयोग होता था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारत की धातु मिश्रण तकनीकें आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थीं। उदाहरण के लिए, लौह स्तंभ में प्रयुक्त मिश्र धातु आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का संतुलित प्रशिक्षण दिया जाता था। वेदों में गणितीय सिद्धांत जैसे बौधायन के शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्राचीन रूप और चिकित्सा के सिद्धांत जैसे आयुर्वेद का उल्लेख है। क्या प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि वह मनुष्य को प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती थी? महाभारत में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं का उल्लेख इसकी पुष्टि करता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में क्वांटम भौतिकी और जैविक विज्ञान के सिद्धांत शामिल थे, जो आज खो चुके हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान था। वैदिक ग्रंथों में प्रकृति को पूजनीय माना गया है और प्राचीन तकनीकें पर्यावरण के अनुकूल थीं। आयुर्वेद में प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सिखाया जाता था। क्या प्राचीन भारत का समाज आज के लिए एक सबक है जो सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति के बीच संतुलन सिखाता है? आज जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहे हैं, प्राचीन भारत की यह दृष्टि हमें सतत विकास की ओर ले जा सकती है। हिंदू धर्म और विज्ञान कभी विरोधी नहीं थे। वेदों और उपनिषदों में दोनों का समन्वय स्पष्ट है। भगवद गीता में समय, चेतना और कर्म के सिद्धांत आधुनिक क्वांटम भौतिकी और दर्शन से मेल खाते हैं। क्या प्राचीन भारत में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक थे? रामायण और महाभारत में वर्णित उन्नत हथियार जैसे ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र क्या ऊर्जा आधारित तकनीकों का प्रतीक थे? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये हथियार क्वांटम ऊर्जा और प्लाज्मा तकनीक पर आधारित थे। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक सत्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा इतिहास उतना ही सरल है जितना हम समझते हैं। द्वारका की पुरातात्विक खोज और सरस्वती नदी के अवशेष यह सुझाव देते हैं कि प्राचीन भारत की सभ्यता असाधारण थी। क्या प्राचीन भारत ने क्वांटम भौतिकी, जैविक इंजीनियरिंग और एंटी ग्रेविटी जैसी तकनीकों को विकसित किया था? अनसुने तथ्य जैसे वैदिक ग्रंथों में ग्रहों की दूरी का सटीक उल्लेख और लौह स्तंभ की जंग मुक्त संरचना इसकी पुष्टि करते हैं। प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान को पुनर्जनन करने का समय आ गया है। क्या आप इन वैज्ञानिक सत्यों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? यह वीडियो अज्ञात कथन की ओर से आपके लिए था। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिक सत्य आज की दुनिया को बदल सकते हैं? अगर आप अगला वीडियो 12 डीएनए हेलिक्स का रहस्य चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 12 डीएनए। और अगर आपके पास कोई अन्य विषय सुझाव है तो उसे भी साझा करें। आइए प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान को एक साथ खोजें।